भारत की LOC पर बिला इश्तियाल फायरिंग, पाक फौज का मुंह तोड़ जवाब, भारतीय बंदूकें खामोश करा दी। भारत ने लाइन ऑफ कंट्रोल पर आज रात मुताबिक मकामात पर पाकिस्तानी पोस्टों पर बिला इश्तियाल फायरिंग की। भारत ने लाइन ऑफ कंट्रोल पर नकियाल, क्वेटा, नीलम और हाजीपुर सेक्टर्स में बिला इश्तियाल फायरिंग की। पाकिस्तानी फौज ने इन सेक्टर्स में दुश्मन की बिला इश्तियाल फायरिंग का मुंह तोड़ जवाब दिया। अफवाज पाकिस्तान दुश्मन की किसी भी जारहियत का मुंह तोड़ जवाब देने के लिए हर वक्त तैयार और पुरअज़्म हैं। सिक्योरिटीज रहे पाकिस्तान पुरअमन मुल्क और खित्ते में अमन चाहता है। पाकिस्तान पर जारहियत मुसल्लत की गई तो अफवाज पाकिस्तान दुश्मन को मुंह तोड़ जवाब देने के लिए तैयार हैं। तर्जमान पाक फौज ने दुश्मन पर फिर वाज़ेह कर दिया। DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी और वज़ीर इत्तलात अताउल तारर का कौमी सलामती पर सियासी जमातों के अरकान के साथ इन कैमरा सेशन। सियासी जमातों के रहनुमाओं की बड़ी तादाद में शिरकत। DGISPR ने सियासी रहनुमाओं को पाक फौज की तैयारियों से आगाह किया। मौजूदा सूरत हाल के पेश नज़र कौमी सलामती के अमूर पर गौर। वज़ीर इत्तलात अताउल तारर ने सियासी कायदीन को हुकूमती सिफारती इक़दामात और रियासती मौक़िफ़ से भी आगाह किया। PTI ने कौमी सलामती की सूरत हाल पर होने वाली ब्रीफिंग का बाइकआउट किया। कौमी असम्बली में भारतीय जारहियत के खिलाफ करारदाद लाने का फैसला। ज़राए के मुताबिक मुतफ़िका करारदाद आज शाम कौमी असम्बली के इजलास में लाई जाएगी। इजलास में अरकान इस अहम तरीन इशू पर इजहार ख्याल करेंगे। भारतीय जारहियत और सरहद पार रियासती दहशतगर्दी पर बात की जाएगी। हुकूमत की तरफ से कौमी बयानिया और पॉलिसी वज़ा की जाएगी। सेंतास माहिदे की खिलाफ वर्जी पर हुकूमत अपनी हिकमत अमली से अरकान को आगाह करेगी। पहलगाम फॉल्स फ्लैग और भारत की इश्तियाल अंगेजियां। पाकिस्तान की बाज़ाब्ता दरख्वास्त पर अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल से हंगामी तौर पर बंद कमरा मुशावरत आज की जाएगी। अक़वाम मुत्तहिदा में मुस्तकिल मंदूब आसिम इफ्तिखार अहमद पाकिस्तान की नुमाइंदगी करेंगे। सलामती कौंसिल को भारत के जारिहाना इक़दामात और इश्तियाल अंगेजी से आगाह किया जाएगा। पाकिस्तान सेंतास माहिदे को मुअत्तल करने के भारतीय इक़दामात को भी उजागर करेगा। भारत की जानिब से जनूबी एशिया के अमन को खतरे में डालने पर भी ब्रीफिंग दी जाएगी। पाक भारत कशीदगी में कमी के लिए ईरान की कोशिशें तेज। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची का दौरा पाकिस्तान। एडिशनल सेक्रेटरी असद गिलानी समेत ईरानी सफ़ीर और दीगर सीनियर हुकाम ने इस्तकबाल किया। अब्बास अराग़ची सदर आसिफ अली ज़रदारी और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से मुलाकात करेंगे। दो तरफ़ा ताल्लुकात और आलमी अमूर पर तबादला ख्याल किया जाएगा। ईरानी वज़ीर ख़ारजा के नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार से मुलाकात भी शेड्यूल। पाक ईरान ताल्लुकात और खित्ते की मौजूदा सूरत हाल पर बातचीत की जाएगी। ईरानी वफ़द इस्लामाबाद में। बगैर सबूत पहलगाम से पाकिस्तान को जोड़ने की हर कोशिश मुस्तरद। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और अनवार इब्राहीम में टेलीफोनिक रब्ता। पहलगाम वाक़े के बाद से भारत के इश्तियाल अंगेज़ रवैये से आगाह किया। वज़ीर आज़म का मौजूदा कशीदगी पर पाकिस्तान की शदीद तशवीश का इजहार। टेलीफोनिक रब्ते के अंदर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ में वाक़े की शफाफ और गैर जानिबदाराना तहकीकात के लिए पाकिस्तान की पेशकश को दोहराया। हमेशा दहशतगर्दी की तमाम शक्लों और मज़ाहिर में मज़म्मत की है। भारतीय इक़दामात इंसदादी दहशतगर्दी की कोशिशों से तवज्जो हटा रहे हैं। पाकिस्तान इस तरह के तनाज़े में उलझना नहीं चाहता। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ। दोनों रहनुमाओं का इलाकाई और आलमी पेशरफ्त पर राब्ते में रहने पर इत्तफ़ाक़। वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार का रूसी हम मनसब से टेलीफोनिक रब्ता। सरगई लारोव से इसहाक़ डार का टेलीफोनिक रब्ता हुआ। इसहाक़ डार ने पाकिस्तान के खिलाफ भारत के बेबुनियाद इल्ज़ामात से आगाह किया। सेंतास माहिदे को इल्तवा में रखने के भारतीय इक़दाम की मज़म्मत की। पहलगाम वाक़े की शफाफ और आज़ादाना तहकीकात के लिए पाकिस्तान की पेशकश से भी आगाह किया। वज़ीर ख़ारजा पाकिस्तान इसहाक़ डार ने सरगई लारोव से रब्ता किया। रूसी वज़ीर ख़ारजा का सफारतकारी के ज़रिए मसाइल के हल पर जोर। पाक भारत कशीदगी पर OIC का इजहार तशवीश। पाकिस्तान और भारत को तहम्मुल से रहने और मुज़ाकरात की बहाली पर जोर। बाहमी इख्तलाफात को पुरअमन तरीके से हल करने का मशवरा। OIC जनरल सेक्रेटरीट का जनूबी एशिया में बिगड़ती सूरत हाल पर भी तशवीश का इजहार। खित्ते में अमन सलामती और इस्तेहकाम को यकीनी बनाने पर जोर। भारत और मकबूजा कश्मीर में मुसलमानों पर हमले। OIC मुस्तकिल इंसानी हकूक़ कमीशन का गहरी तशवीश का इजहार। भारतीय हुकूमत से मुसलमानों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए अमली इक़दामात करने और नफरत अंगेज़ जुराइम में मुलविस अफराद को कटहरे में लाने का मुतालबा। जम्मू कश्मीर के मसले पर OIC की गैर मुतज़लज़ल हिमायत का अयादा।
वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का ओमान का एक रोज़ा सरकारी दौरा। ओमानी हमसब सैयद हमूद बिन फैसल अल बवैसी से मुलाकात। खित्ते की मौजूदा सूरत हाल पर बातचीत। पाक भारत हालिया कशीदगी के हवाले से पाकिस्तान के असूली मौक़िफ़ से आगाह किया। ब्लेम गेम से कशीदगी में इजाफा हो रहा है। पाकिस्तान का मौक़िफ़ बहुत वाज़ेह है, जंग मुसल्लत की गई तो भरपूर जवाब देंगे। पाकिस्तान पुरअमन मुल्क है और हम खित्ते में पायदार अमन के ख्वाहां हैं। आलमी तनाज़ात के हल के लिए ओमान का कलीदी किरदार काबिल तारीफ है। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की गुफ्तगू। पाक ओमान ताउन को नई बुलंदियों तक लेकर जाने के अज़म का इज़हार। पाकिस्तानियों को ओमान के वीज़ा के हसूल में मसाइल पर भी गुफ्तगू। दो तरफ़ा ताउन को फ़रोग़ देने के लिए कोऑर्डिनेशन बेहतर बनाने का फैसला। ओमान की जेलों में क़ैद पाकिस्तानियों की वतन वापसी के लिए बाहमी इश्तराक कार बढ़ाने पर बातचीत। वाक़ा बॉर्डर पर कौमी परचम उतारने की तकरीब। ख़वातीन और बच्चों समेत शहरियों की बड़ी तादाद शरीक। शुरका जज्ब हुब्बुल वतनी से सरशार। फिजा नारे तकबीर और पाकिस्तान जिंदाबाद के नारों से गूंज उठी। पंजाब रेंजर्स के जवानों का शानदार परेड का मुजाहिरा। शुरका के जीवे जीवे पाकिस्तान के नारे। कराची से आए उलमा कराम के वफ़द ने भी वाक़ा बॉर्डर पर परेड देखी। भारत ने मुहिम जोई की तो भरपूर जवाब दिया जाएगा। भारत की जारहियत के खिलाफ पूरी कौम मुतहिद है। पहलगाम वाक़े का पाकिस्तान पर इल्ज़ाम बेबुनियाद है। मुफ्ती अब्दुल रहीम की मीडिया टॉक। रियासती दहशतगर्दी में मुलव्वस हैं इसराइल और हिंदुस्तान। इन दोनों रियासतों का आलमी बाइकाट किया जाए। इन दोनों के वज़राए आज़म का स्टेट टेररिज्म के जुर्म में ट्रायल किया जाए। मोदी की आबी जारहियत मंजूर नहीं की जाएगी। उसका जंगी जुनून, उसका मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। मुफ्ती मुनीब की भारतीय आबी जारहियत जंगी जुनून पहलगाम फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन की मजम्मत। हम अपने हिस्से के पानी की हिफाजत करना जानते हैं। तमाम पाकिस्तानी मुसल्लह अफवाज के शाना बशाना खड़े हैं। कनाडा, अमरीका और बरतानिया में भारतीय रियासती दहशतगर्दी का इर्तिकाब कर चुका। मुफ्ती मुनीब रहमान का फ़लस्तीन मिलियन मार्च से खिताब। कहा, इसराइल और भारत रियासती दहशतगर्दी के मुजरिम हैं। भारत का कश्मीर और इसराइल का फ़लस्तीन पर कब्जा गासिबाना और जालिमाना है। जारहियत में पहल की सूरत में जो जवाब है वो मोदी की अक्ल और फहम से भी ज़्यादा खौफनाक और ताकतवर होगा। पाकिस्तानी और कश्मीरी कौम, अगर आप सोशल मीडिया को देखते हो तो इस वक्त जो है ना, पैनिक की बजाय जो कौम है सिचुएशन को एंजॉय कर रही है। भारत ने जारहियत की तो जवाब मोदी के अक्ल और फहम से ज्यादा होगा। शुरू मोदी करेगा, खत्म हम करेंगे। वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर की तनबीह। मोदी ने तकसीम पाकिस्तानी कौम को इकट्ठा कर दिया। मोदी समझ ले हमारी यूथ यंग से घबराई नहीं, इंजॉय कर रही है। मदारिस की बंदिश मामूल का अमल है, मुमकिन सर्जिकल स्ट्राइक से कोई ताल्लुक नहीं। 10 से 15 रोज में आज़ाद कश्मीर में मदारिस खुल जाएंगे। वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर चौधरी अनवारुल हक की प्रोग्राम टुनाइट विद समर अब्बास में गुफ्तगू। पहलगाम फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन के बाद भारतीय मीडिया का भयानक चेहरा बेनिकाब। इंडियन मीडिया ने गुंडागर्दी की इंतहा कर दी। भारतीय मीडिया ने पहलगाम फॉल्स फ्लैग के फौरी बाद पाकिस्तान को जिम्मेदार ठहराया। इंडियन मीडिया की पाकिस्तान को खुल्लम खुला धमकियां। गोदी मीडिया ने पाकिस्तान के खिलाफ जंग का आगाज भी कर दिया। भारतीय मीडिया ने मोदी की हिंदुत्व पॉलिसी को अपनाते हुए मुसलमानों के खिलाफ नफरत अंगेज मवाद फैलाया। गोदी मीडिया ने मोदी सरकार से ना तो नाक़िस सिक्योरिटी और ना ही पॉलिसी नाकामी से मुतालिक सवाल किया। आज़ादी की आवाज़ बनने की सज़ा। 20 से ज़ायद कश्मीरी सहाफ़ी शहीद किए जा चुके। मोदी राज में मकबूजा कश्मीर में सहाफ़त जुर्म बन गई। आर्टिकल 370 की मनसूखी के बाद कश्मीरी सहाफ़ी मुसलसल रियासती जुल्म जबर का शिकार। मकबूजा कश्मीर में सहाफ़ियों की आज़ादी को कुचलने वाली चौंका देने वाली रिपोर्ट शाया। मकबूजा कश्मीर में सहाफ़ियों को पेशा वराना फ़राइज़ की अदायगी में शदीद मुश्किलात। कश्मीरी सहाफ़ियों को सच लिखने पर जेल, तशद्दुद और कत्ल जैसे मज़ालिम का सामना। मकबूजा कश्मीर सहाफ़ियों के लिए दुनिया के ख़तरनाक तरीन इलाकों में शामिल। RSF रिपोर्ट में इंकशाफ। शरह सूद में कमी का इम्कान। स्टेट बैंक नई मॉनेटरी पॉलिसी का ऐलान आज करेगा। गवर्नर स्टेट बैंक की ज़ेर सदारत मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी का अहम इजलास आज होगा। माशी इशारियों का जायजा लेकर पॉलिसी रेट जारी किया जाएगा। बुनियादी शरह सूद इस वक्त 12% पर है।
पंजाब में 11,000 से ज्यादा स्कूलों की आउटसोर्सिंग मुकम्मल। बच्चों के इनरोलमेंट में कई गुना इजाफा। मुख्तसर मुद्दत में 11 लाख आउट ऑफ स्कूल बच्चों के इनरोलमेंट का मुनफरिद रिकॉर्ड। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की ज़ेर सदारत ख़ुसूसी इजलास। अहम फैसले। 1 साल के अंदर तमाम स्कूलों में दरकार क्लास रूम बनाने का हुक्म। स्कूल मैनेजमेंट काउंसिल को 10 अरब रुपए से 90 दिन के अंदर जरूरी सहूलियात की फराहमी यकीनी बनाने की हिदायत। स्कूलों को 580 बोसीदा तरीन और 2,770 खस्ता इमारतों की तामीर और मरम्मत की जाएगी। सरकारी स्कूलों के 5 लाख बच्चों की इंग्लिश ट्रेनर से स्पोकन इंग्लिश ट्रेनिंग का हदफ मुकर्रर। बच्चों की तालीम के लिए बहुत सा काम करना चाहती हूँ। स्कूलों में सोलर सिस्टम की तनसीब के लिए इक़दाम किए जा रहे हैं। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज। जंग के नवाही इलाके पतन रोड पर बस और ट्रक से टकराकर खाई में गिर गई। 3 मुसाफिर जाम भाग, 12 जख्मी, अस्पताल मुंतकिल। हादसा तेज रफ्तारी के बायस पेश आया। तेज रफ्तार बस लाहौर से लिया जा रही थी। रेस्क्यू हुकाम। कराची में बादलों की एंट्री। मुख्तलिफ इलाकों में बूंदाबांदी। सरजानी टाउन में गरज चमक के साथ बारिश। गुलिस्तान जौहर, एयरपोर्ट, मॉडल कॉलोनी और दीगर इलाकों में भी बूंदाबांदी। पडेदन में मिट्टी के तूफान ने तबाही मचा दी। दीवार गिरने से एक शख्स जाँ भाग। लाहौर, फैसलाबाद समेत पंजाब के कई शहरों में बारिश। जनूबी पंजाब में आसमानी बिजली गिरने से 4 अफराद जाँ भाग, 4 जख्मी। एबटाबाद में शदीद बारिश के बायस नदी नालों में तूफ़ानी। गलियात, नथिया गली, ठंडियानी में बारिश और जालाबारी, कोहाट और सवाबी में बारिश से मौसम खुशगवार। बलूचिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में भी बारिश का इम्कान। इसराइली फोर्सेस की गजा भर में वहशियाना सफाकियत जारी। 24 घंटों में इसराइली हमलों में मजीद 40 फलस्तीनी शहीद, 125 जख्मी। शुहदा की मजमूई तादाद 52,535 हो गई। 1,18,491 जख्मी हो चुके। गजा में इसराइली नाकाबंदी, इंसानी इमदाद के दाखिले पर भी पाबंदी। गजा में 5 साल से कम उम्र 3500 से ज्यादा बच्चों को भूख से मौत का खतरा।